टनल जो है ये इंडिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल बनने वाली है। बाई डायरेक्शनल टनल मतलब सुरंग एक ही है जिसमें गाड़ियाँ आएंगी भी और जाएंगी। बाई डायरेक्शनल टनल एशिया की सबसे लंबी, जो 14.15 किलोमीटर है। लद्दाख, जहाँ हज़ारों फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ और बर्फ़ की चादरों में लपेटी हुई सरजमीन, हर वो चीज़ कुदरत की बनाई हुई है जो लद्दाख के अलावा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और दिल को बहलाने वाली वो सियाहती मकाम जो एक टूरिस्ट को शायद लद्दाख के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लद्दाख जाने के लिए आपको 6 से 7 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लद्दाख में मई से नवंबर तक ही रोड खुली होती है। लद्दाख में जाने के लिए फ़िलहाल अभी 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है बाई एयर और 2 हैं बाई रोड। बाई एयर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है। एक आम आदमी हवाई जहाज़ से नहीं जा सकता है, इसलिए 2 रास्ते हैं वहाँ पे। एक मनाली से लेह के लिए जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा है श्रीनगर टू लेह जो नेशनल हाईवे NH1 है, जो श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। यानी श्रीनगर, सोनमर्ग, द्रास, कारगिल और फिर लेह, इस रास्ते से। और ये दोनों रास्ते जो हैं ये मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। ये दोनों रास्ते सोनमर्ग से 14 किलोमीटर की दूरी पर जोजिला पास, जो कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक पास है, ये नवंबर में बंद हो जाता है। और जो लेह है वो 6 से 7 महीने के लिए वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो जाती है। और जो लेह करगिल है वो 6 से 7 महीने के लिए पूरे हिंदुस्तान से कट हो जाता है बाय रोड। इसी जोजिला, जो श्रीनगर से लद्दाख के बीच में एक टनल बनाई जा रही है जोजिला पास के नीचे से, जिसका नाम है जोजिला टनल। इसी श्रीनगर से लद्दाख के दरमियान में 2 टनल बनाई जा रही है। एक है ज़ेड-मोर टनल और दूसरी है जोजिला टनल। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जोजिला टनल के बारे में। ज़ेड-मोर जो टनल है वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। जो जोजिला टनल है ये 2 रीजन्स में बनाई जा रही है। आधी है ये श्रीनगर में और आधी है ये करगिल में। यानी जो बालताल एक एरिया है उस साइड से श्रीनगर में, और मतायन एक एरिया है वो है लद्दाख वाली साइड। यानी ये जो टनल है ये 2 रीजन्स में बनाई जा रही है। अब हम आपको इस टनल के बारे में पूरा बताएंगे। इस टनल की अहमियत सबसे ज़्यादा जो 1999 में जो करगिल वार हुआ था तब पड़ी थी। तब जो जोजिला पास था ये पूरा ब्लॉक हो गया था बमबारी की वजह से, बम ब्लास्ट की वजह से। तो उस वक्त जो इंडियन आर्मी थी उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी। फिर 2005 में इसको कागज़ों में लाया गया और DPR बनते बनते 13 साल बीत गए। कोई कंपनी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। वहाँ पे -45 डिग्री टेम्परेचर है। यानी -1 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा तो जो पानी है वो जम जाता है, लेकिन -45 डिग्री में पानी पत्थर बन जाता है। वहाँ पे खून भी जम जाता है। इतनी ठंड है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं भी आती है, एवलांचेस आते हैं, जो स्नो स्लाइड जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और बहुत बड़ा एक चैलेंज था वहाँ पे, एक इंजीनियरिंग मार्वल था इस टनल को बनाने के लिए। लेकिन कोई कंपनी तैयार नहीं हो रही थी। और आखिर में एक कंपनी है आइलैंड FS, उसने इस काम को शुरू करने का फ़ैसला लिया। और मई 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ पे पहला फाउंडेशन स्टोन रखा। लेकिन फिर से एक बड़ी प्रॉब्लम आई। आइलैंड FS जो कंपनी है वो डूब गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई उनके वहाँ पे। लेकिन फिर से उनसे लेकर एक कंपनी है हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग, उनको ये प्रोजेक्ट सौंप दिया। और 12 अक्टूबर 2020 को पहला ब्लास्ट हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी ने वहाँ पे बटन दबाकर पहला ब्लास्ट किया। यानी पहाड़ को खोदने का काम शुरू हुआ 12 अक्टूबर 2020 में। और सरकार ने इस टनल को, जो कंपनी को बोला है कि 2026 तक ये टनल कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि 6 साल का वक्त दिया है सरकार ने इस कंपनी को। और एक शर्त भी रखी है कि अगर आप इस टनल को 4 सालों में कंप्लीट करके दोगे सरकार को तो आपको 4 करोड़ का इनाम मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि कंपनी कितना जल्दी काम करती है। इतना आसान भी नहीं है, वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है।
-45 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे होता है और काम जो है 6 से 7 महीने ही होता है वहाँ। जो टनल जो है वो अंदर जाएगी, टनल के अंदर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इसके बाद जो है शायद जो है वो काम पूरे साल जा। ये टनल जो है ये इंडिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल बनने वाली है। बाई डायरेक्शनल टनल मतलब सुरंग एक ही है जिसमें गाड़ियाँ आएंगी भी और जाएंगी। बाई डायरेक्शनल टनल एशिया की सबसे लंबी, जो 14.15 किलोमीटर है। ये 3 घंटे का जो सफ़र था ये 15 मिनट में ख़त्म करेगी। मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई और प्रोजेक्ट होगा, कोई बेनिफिशियल और कोई प्रोजेक्ट होगा जो 3 घंटे का रास्ता 15 मिनट में कवर करके देगी। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम था सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इस टनल की जो लंबाई है 14.15 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो है 10 मीटर और इस टनल की जो हाइट है वो है 9.5 मीटर। अब हम इस टनल की सेफ्टी और फीचर के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, ये इस टनल में वेंटिलेशन सिस्टम होगा। ये टनल जो है 11,500 फीट की ऊंचाई पे बनाई जा रही है। वहाँ पे पहली ऑक्सीजन बहुत कम है और जो आप टनल के अंदर से जाओगे तो ऑक्सीजन फिर से कम हो जाएगी। तो इसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम रखा गया है, इमरजेंसी लाइट है, साइन जो मैसेज साइन है वो भी है। हर 125 मीटर की दूरी पर फायर फाइटर कैबिन है। इनकी अगर खुदा न खास्ता टनल में कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, तो जो फायर फाइटर है वो 24 घंटे वहाँ पे अवेलेबल होंगे। टनल रेडियो सिस्टम भी होगा, इमरजेंसी टेलीफोन भी होगा और पूरी 24 घंटे वहाँ पे लाइट अवेलेबल होगी। अब हम बात करेंगे ये टनल कितने बजट में बनाया जा रहा है। ये टनल ये पूरा प्रोजेक्ट, टनल नहीं बल्कि पूरा प्रोजेक्ट 6,808 करोड़ रुपए में ये पूरा बनाया जा रहा है। इसके साथ 1-2 टनल और हैं छोटे छोटे 700-800 मीटर और इसके साथ कुछ शायद जो फ्लाईओवर्स भी होंगे वो भी बनाए जाएंगे। 18 किलोमीटर इसके साथ एक्सटर्नल रोड और भी है। टोटल जो कास्ट है 6,808 करोड़ है, लेकिन अगर टनल की हम बात करेंगे तो 45 यानी कि 4500 करोड़ के बजट में ये टनल पूरी तैयार होगी। ये टनल बनने के बाद जम्मू कश्मीर और इंडिया की इकानमी को बूस्ट करने में एक बड़ी हेल्प करेगी। और अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखेंगे ये टनल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख, कारगिल जो है पहले 3 वॉर को फेस कर चुका है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये टनल जो है बहुत सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है ये। और जो लद्दाख में ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी, फिर आप जब चाहोगे लद्दाख जा सकते हो। नवंबर, दिसंबर, पूरे साल के 365 डेज़ के लिए लद्दाख जो है वो खुला हो जाएगा हमेशा, बिना किसी रिस्क के। जो 3 घंटे का रास्ता था वो 15 मिनट में कवर करेंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त सरकार की तरफ से एक कदम है। ये टनल बनने के बाद आप जब चाहो लद्दाख जा सकते हो। साल के 365 डेज़ आपके हैं, आप जब चाहोगे जा सकते हो। और आने वाले वक्त में हम लद्दाख में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट देखने को वहाँ पे मिलेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर यूट्यूब पे हैं तो आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके लिए सब्सक्राइब करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।